नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समय-समय पर कृषि से संबंधित नई-नई जानकारियाँ लेकर आप सबके साथ रूबरू होता रहता हूँ। तो इसी कड़ी में आज का ये जो मेरा वीडियो है, इसमें मैं हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर कृषि मंत्रालय जो है और किसानों की भलाई के लिए जो मंत्रालय काम कर रहा है, उसके द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है ACABC। तो ये जो ACABC स्कीम क्या है, किस प्रकार ये जो हमारे नौजवान हैं उनको मदद कर सकती है, किस प्रकार ये हमारी जो खेती है उसको उद्यमिता यानी उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जा सकती है, उसके बारे में मैं आपके सामने आज ये डिस्कस करूँगा। इस स्कीम का क्या है ये स्कीम और कैसे हमारे जो नौजवान हैं ख़ासकर इस स्कीम से फ़ायदा ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेस सेंटर। तो इस स्कीम के तहत इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक है एग्री क्लिनिक और एक है एग्री बिजनेस सेंटर्स। तो सबसे पहले मैं इन दोनों जो कंपोनेंट्स हैं एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ अपने दर्शकों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ। एग्री क्लिनिक जो है, जैसे कि आपको पता है, हमारे इंसानों के लिए, जानवरों के लिए अलग अलग क्लिनिक रहती हैं। उसी प्रकार एग्री क्लिनिक जो है ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो हमारे किसानों को परेशानी आ रही है खेती में या किसी और सेक्टर में, वो अपनी परेशानियां जो हैं इन क्लिनिक्स में लेके जाते हैं। और इन क्लिनिक्स में फिर जो ACABC स्कीम के तहत जो ट्रेंड एग्रीकल्चर प्रोफेशनल होते हैं, वो उनको उस उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनका वो समाधान निकालते हैं और उनको बताते हैं कि आपकी ये जो परेशानी है वो इस तरह हल हो सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे हमें डॉक्टर चेकअप करते हैं और हमें अलग अलग बीमारियों की दवाइयाँ देते हैं। उसी प्रकार से जो प्लांट क्लिनिक है वो भी काम करती है, जिसमें किसान को कोई भी परेशानी है अपनी मिट्टी के बारे में अपने सॉइल सैंपल लेके जा सकते हैं, प्लांट के बारे में अपने प्लांट सैंपल लेके जा सकते हैं, या कुछ भी परेशानी है वो वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे उनको अपनी परेशानी का और अपनी उनको जो भी है बीमारी कोई उनकी फसल को लगी हुई है उनका पूरा उपचार मिलेगा। तो दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है एग्री बिजनेस सेंटर। तो एग्री बिजनेस सेंटर, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये एक प्रकार का बिजनेस सेंटर है, जिसमें कि बिजनेस होता है और बिजनेस जो है एक व्यापारिक केंद्र है। एक व्यापारिक केंद्र इस लिहाजे में कि जो कैंडिडेट्स ACABC की ट्रेनिंग करते हैं वो अपना एक बिजनेस सेंटर खोलते हैं और उस बिजनेस में एग्रीकल्चर कृषि के रिलेटेड ही सारा उसका बिजनेस रहता है। कृषि के रिलेटेड जो आपके अलग अलग उपकरण हैं, जो अलग अलग आपकी फार्म मशीनरी है, इसमें जो इनपुट्स हैं जैसे फर्टिलाइज़र, मैन्योर्स हैं, बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी इनपुट हैं, जो भी फार्म मशीनरी है, उन सब का वहाँ पर किसानों के लिए वहाँ पे प्रोविज़न होता है। और जो किसान लोग हैं वहाँ पे जाके इन सेंटर से अब वो सामान खरीद भी सकते हैं या उस सामान को किराए पर ले भी सकते हैं, वो जो उनके मालिक होते हैं। और मालिक वही होते हैं जिनको इस स्कीम के तहत ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो 2 कंपोनेंट्स हैं एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस, ये 2 कंपोनेंट्स हैं एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस स्कीम के ACABC, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब रही बात ये कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम के तहत लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें एक सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो भी ग्रेजुएट जिन्होंने एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर के साथ साथ दूसरे शोबे जैसे हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, ये लाइव स्टॉक हो गया, वेटनरी हो गया, इन सब में जिन्होंने कोई डिग्री प्राप्त की है, इसके साथ साथ दूसरे ऐसे हमारे ग्रेजुएट जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी आ गया, फिज़िक्स आ गया, इन सब के साथ जिन्होंने कोई ग्रेजुएशन की है, या फिर हमारे ऐसे यंग जो स्टूडेंट हैं
जिन्होंने 12th जो है वो एग्रीकल्चर के साथ पास की हुई है, ये सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं ये एलिजिबल हैं इस ट्रेनिंग को करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेनिंग जो है 45 डेज़ की रहती है, और इस ट्रेनिंग को करवाने का जो दायित्व है वो हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने दिया हुआ है मैनेज हैदराबाद को। मैनेज जो है ये एक हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूट है, जो कि एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स को, एग्रीकल्चर प्रोफेशनल को नए नए तरीक़ों के बारे में, कैसे एग्रीकल्चर को करना है, कैसे उनके स्किल अपग्रेड करने हैं, उनको ट्रेनिंग्स और उनको रेगुलरली उनके साथ इंटरेक्ट करता रहता है। तो मैनेज ने पूरे इंडिया में 115 के करीब नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिनको हम बोलते हैं NTIs, नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स NTIs एस्टेब्लिश किए हैं। तो आपको जो भी यूथ इंटरेस्टेड है इन ट्रेनिंग्स में, उसको सिर्फ अपने वेबसाइट पे जाके NTI या www मैनेज की साइट पे जाना है। वहाँ पे ACABC का एक अलग वहाँ पे एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए। वहाँ पे सारे जो है आपके देश भर में जितने भी NTIs हैं वो उनका वो लिस्ट आ जाएगी। आप उन NTI में क्लिक कर दीजिए और फिर वहाँ पे अपना वो जो उन्होंने मांगा हुआ है अपना बायोडाटा डिटेल आप अपलोड कर दीजिए। तो जिस भी एरिया में हैं उस एरिया में आपका वहाँ पे कोई ना कोई नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा। फिर उस नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जब आपका बायोडाटा पहुँच जाएगा तो इसमें ऐसा रहता है कि एक बैच में 35 कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट होते हैं। फिर अगर उससे ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो वो एक प्रोसेस रहता है वेरिफिकेशन का, स्क्रूटनाइजेशन का, जिसमें कि मेंबर रहते हैं बैंक के, मैनेज के मेंबर आते हैं, जो NTI है उसके मेंबर रहते हैं। तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें आपका एकेडमिक मेरिट क्या है, आपका इंटरव्यू का मेरिट क्या है, उस हिसाब के ऊपर जो बच्चे स्क्रूटनाइज होते हैं, बच्चे जो मेरिट में फॉल करते हैं, वो 35 बच्चों को वो सिलेक्ट करते हैं उस बैच के लिए। तो फिर जो बच्चे एक फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं सिलेक्ट होते हैं, वो दूसरे अटैम्प्ट में या तीसरे अटैम्प्ट में वो कोशिश करते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाद में वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो 45 डेज़ की इनको एक ट्रेनिंग इनकी रहती है। मोस्टली ये ट्रेनिंग रेजिडेंशियल होती है। तो इस 45 डेज़ की ट्रेनिंग में आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में, जो आपका इंटरेस्ट है, जिस पे आप काम करना चाहते हो, जिस पे आप बिज़नेस खोलना चाहते हो। तो एग्रीकल्चर में कोई 32 डिफरेंट अलग अलग वेंचर्स हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें आपका जैसे वर्मी कंपोस्टिंग पे कोई काम करना चाहता है, कोई नर्सरी रेजिंग पे काम करना चाहता है, कोई टिश्यू कल्चर पे, कोई ऑर्चर्ड मैनेजमेंट पे, है ना, कोई किसी अलग अलग शोबे हैं। तो 32 डिफरेंट प्रकार के जो है सब सेक्टर हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के, जो मैनेज ने आइडेंटिफाई किए हैं। उनके ऊपर आप कोई भी अपना क्या कहते हैं एक बाद में एक फिर उसमें आप एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के ट्रेनिंग के बाद में सबमिट करते हो। उसमें पूरा आप अपना बजट बताते हो कि ये मेरा बजट है, मैं इस पे काम शुरू करना चाहता हूँ। तो फिर उसके ऊपर आपको बैंक जो है वो लोन देता है। सबसे बड़ी बात लोन की ये रहती है कि इस लोन पर जो सब्सिडी रहती है 36% से लेके 44% तक। 36% जो सब्सिडी है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, और 44% सब्सिडी जो है वो इसमें हमारे जो दूसरे रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, प्लस वो जो दूसरे जो हमारे यूथ्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, हिली एरिया से आते हैं, उनको 44% तक सब्सिडी रहती है। और उसमें जो लोन का अमाउंट है वो कितना रहता है, वो 20 लाख से लेके, अगर किसी का इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है तो उसको 20 लाख तक लोन मिल सकता है। और अगर 5-6 लोग इकट्ठा मिलकर उनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट है उस पर काम करना चाहते हैं तो उनको 1 करोड़ तक गवर्नमेंट, 1 करोड़ के बाद भी 5 करोड़ तक भी उनको जो गवर्नमेंट लोन देती है। और उसमें जो कैंडिडेट है वो किस कैटेगरी से आता है, जनरल से आता है या किसी रिजर्व से आता है, उस हिसाब से उनको सब्सिडी भी मिलती है। और इसका जो रीपेमेंट पीरियड है वो 5 से 10 साल के बीच रहता है। तो इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर जो यूथ इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके मन में कोई इंटरेस्ट जागता है कि हमने भी अपना कोई एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर खोलना है, तो वो मैनेज की वेबसाइट पर जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन इससे ले सकता है। और फिर वो देखे कि मेरे एरिया में कौन सा नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, वहाँ पर वो अप्लाई कर सकता है। और गवर्नमेंट की ये जो एक फ्लैगशिप स्कीम है
इसका ये फ़ायदा उठा सकता है। धन्यवाद।